अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। ये बी फॉर यू के रिलेटेड एक वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। उससे पहले इस पे थोड़ा सा तबसरा कर लें। ये वॉइस नोट सूबेदार शहजाद खान साहब का है और इस वॉइस नोट में काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे गौर किया जा सकता है और हैरान कुन एस्पेक्ट्स हैं वो। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि कम्युनिकेशन हो रही है। सीईओ सैफुर रहमान साहब को सब कुछ पता होता है कि what is happening behind his face, what is the real reality of the people। हर चीज़ उन्हें पता है और इसकी तस्दीक सूबेदार साहब ने इस वॉइस में कर दी है जब उन्होंने कहा है कि उनको मैसेज ट्रांसफ़र हो गया था। तो वो मैसेज किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ था इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, ये वही बेहतर जवाब देंगे। और जो दूसरा एस्पेक्ट इसमें है वो ये है कि आज से 1 डेढ़ हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वैलिडस से रिलेटेड और मैंने ये कहा था कि टॉप लीडरशिप उस सिस्टम को ज्वाइन कर चुकी है। तो उसमें इस वॉइस में सूबेदार साहब ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि मलिक रिजवान वैलिडस से एसोसिएटेड है, वो उसमें नेटवर्किंग कर रहा है और उसने मेरे पास भी आके इस चीज़ का ज़िक्र किया और मुझे फ़ोर्स किया कि यह सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसमें, इन्होंने बात की है कि मलिक नवीद साहब, राजा रियाज साहब, रिजवान साहब ये 150-150 बंदा लेके आ रहे हैं नेक्स्ट हेयरिंग पे। तो ये बड़ा हैरान कुन इंकशाफ है कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड, और क्या हमारे पीछे हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है और हमें बताया नहीं जा रहा। उसके बाद फिर इस वॉइस में भाभी का भी ज़िक्र है, ऑब्वियसली ऑफशोर भाभी का ज़िक्र है जो कि सैफुर रहमान साहब की अहलियाँ हैं या थीं। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है और मुझे नहीं पता कि क्या इस केस से उनका लिंक है इस टाइम पे, लेकिन ये ज़िक्र हो रहा है और जो पीछे हमारे चल रहा है हमें कुछ भी नहीं पता। इस चीज़ की भी तस्दीक कर दी गई है कि बायनांस में ये रजिस्टर्ड नहीं थे, ये डॉलर्स की कोई हैसियत नहीं थी। ये सूबेदार शहजाद साहब के ख़ुद ही आप वॉइस से सुन सकते हैं ये तमाम चीज़ें। बाकी मैं आपके साथ वॉइस आगे शेयर कर रहा हूँ, सुने और देखें कि क्या चल रहा है। और बस मैंने आप लोगों से यही कहा है कि चुपचाप लोगों की मूवमेंट ऑब्ज़र्व करनी है कि हो क्या रहा है, कोई कमेंट नहीं करने, बस चुपचाप देखते रहें हो क्या रहा है। अच्छा, मैं मैसेज लंबा हो गया था, डिलीट किया मैं। ये तो परसों को जब हमने मैसेज दिए थे तो कल सुबह इसने इसका रिप्लाई दिया। ठीक है, कल दिन को मलक रिजवान मिल के आया। ठीक है, 2 ढाई घंटे वहाँ पे उसने गुजारे हैं। अंदर जो बातें हुई अल्लाह को पता होगा। ठीक है, और उसके बाद ये सिस्टम हुआ। ठीक है, कि रात को मेरा भी उसने पौने घंटे मेरा सर खाया। 7 दफ़ा मेरे रिहाइश पे आया मुझे वेलेडस में ज्वाइन कराने। ठीक है, मैं बात को मानता हूँ। उसके बाद ये सिलसिला चला कि जी मलक नवीद भी आ रहा है, राजा रियाज भी आ रहा है और रिजवान भी आ रहा है, 150 बंदे लेके आ रहा है। ठीक है, इस तारीख पे। उसके बाद ये बातें चली हैं, मतलब कल 2 बजे के बाद ये बातें हुई हैं। ठीक है, अब कहीं ये बात कहीं इनको पता तो नहीं चल गई भाभी वाली। दूसरी बात यह है कि मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को कि मलक रिजवान ने बिजनेस दिया है। ठीक है, मैं ये भी तस्लीम करता हूँ। ठीक है, कि मलक रिवाज ने थोड़ा बहुत साथ भी दिया है। ठीक है, जो मतलब है कि लास्ट पे मुझे नज़र आया कि भाई वो अदालत में उसने ज़मानत भी की है, ज़मानत भी ली है। ठीक है, जिम्मेदारी ली है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना उसने बस, लेकिन जब तक कस्टडी में नहीं था। ठीक है, लेकिन कस्टडी के बाद जो उसका इनका किरदार था, कस्टडी में जाने के बाद जो उनका किरदार था वो काबिल तारीफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम यार जो कुछ कमी करते हो करो, लेकिन किसी बंदे जिसने आपको करोड़पति बनाया है उसके खिलाफ बातें कर करके लोगों को ज्वाइन कराना ये मुनासिब अमल नहीं है। ठीक है, राशिद गढ़ा साहब को उसने ये कहा था कि जी जब निकलेगा सैफ रहमान कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कंपनी वो नहीं चला सकता, आपको एक पाई नहीं देगा, आप इधर मेरे टीम में आ जाओ। ठीक है, नहीं तो जिस दिन वो निकलेगा मैं और मलक नवीद तो सामने उसके खड़े होंगे, घर जाने से पहले उसको घर में इन नहीं होने देंगे। ठीक है, कि भाई हमें पहले 7 करोड़ और 3 करोड़ दो मेरे, उसके बाद। और मेरे भाई तुमने 7 या 3 करोड़ लाहौर में उनको देने के बाद उनसे फैसला क्या करवाया? कार कमेटी में सैफ रहमान को उन्होंने दिया क्या है? सिर्फ डॉलर, जो ना बनास में चलते ना कहीं चलते हैं, और पैसे सारे उन्होंने खुद कैश करवाए।
3-3 करोड़ तो पूरी टीम उसको चंदा करके दिया, ने अपनी जाती इनकम से नहीं दिया। 7 करोड़ अगर मलिक नवीद ने दिया तो उसने अपने कोनूरों से इकट्ठा किया, अगर रिजवान ने 3 करोड़ दिया तो अपने कोनूरों से इकट्ठा किया, अपने जेब से नहीं दिया। लेकिन एहसान तो उस पर करके वहां से फिर सैफ रहमान साहब से ये फैसला करवाया, ठीक है जी, कार कमेटी का, और कार कमेटी में इसने सैफ रहमान के ऊपर लेबलिटी डाल दी कि भी सारी कारें आपने देनी है, पैसे हमने कैश करा दिए अपने डॉलर दे के। तो ये बात है भाई, इनका किरदार अभी मुझे समझ नहीं आती क्या